12 अप्रैल 2026 बेंगलुरु में चला एक ऐसा क्राइम जिसको कोई सोच भी नहीं सक रहे थे। ये वही बच्चा है जिसका नाम है किरण, और इन्हें कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये ज़िंदगी के उसका आखिरी दिन होगा। ये एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत और प्यार से शुरू हुआ था, वो ऐसा कुछ एंड अप होता बोल के कोई भी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। तो आज मैं जो किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ वो बेसिकली एक बैंगलोर बेस्ड स्टोरी है। ये रियल इवेंट है। तो यहाँ पे ना बैंगलोर में एक एरिया पड़ता जिसका नाम है अंजना नगर, जो बदरायनहल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में पड़ता। और यहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रेमा। ये लगभग 27 साल की लड़की थी और इन्हें एक मोबाइल स्टोर में काम करती थी। और बेसिकली इन्हें एक अच्छी फैमिली को, डिसेंट फैमिली को बिलोंग करने वाली लड़की है। और इन्हें जो है अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। और उसके घर वालों के या पड़ोसियों के अकॉर्डिंग भी इन्हें सीधी सादी लड़की थी। इन्हें ऐसी नहीं है कि इन्हें कोई क्राइम कर देती या ऐसा कुछ, तो भी ऐसा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लड़की थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबके अकॉर्डिंगली इन्हें एक डिसेंट लड़की, अच्छी लड़की थी। अब ऐसा हो जाता कि बहुत सारे लव स्टोरीज़ में एंड अप बहुत ही भयानक रहता। तो ये भयानक जो स्टोरी है इस कहानी में भी चली। तो ये कहानी को एंड तक आप ज़रूर देखना। आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ। प्रेमा इतनी अच्छी लड़की जो थी, इतनी डेविल माइंड की कैकू हो गई, इन्हें क्या करी ऐसा, कैकू ही नहीं था मीडिया में आ गई बोल के आपको मालूम पड़ेगा। ये रियल इवेंट है। मैं इसकी स्टोरी जो है मैं आपको पूरी डिटेल में जो मेरे को गूगल से मिले या फिर दूसरे जो आर्टिकल से मिले, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी स्टोरी जो है मैं उसको सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे वीडियो में नोटिस कर सकते कि सेकेंड फ्लोर में कॉर्नर वाला जो घर है एकदम काला हो गया। देखो बाहर से इतने ज़्यादा यहाँ से फ्लेम्स निकल रहे थे कि लोग देख के हैरत में आ गए, क्या तो भी हुआ यहाँ पे बोल के। तो यहाँ पे प्रेमा के घर में भी नॉर्मल वैसी सुबह हुई थी जैसे दूसरे लोगों के घरों में होती, लेकिन यहाँ पे स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली थी। यहाँ पे लास्ट कन्वर्सेशन जो हुई थी प्रेमा के बड़े भाई के साथ प्रेमा की हुई थी। तो क्या हुई थी अभी प्रेमा के भाई के मुझ से सुनेंगे हम लोग कि क्या बातचीत हुई थी प्रेमा के और प्रेमा के भाई के बीच में। जो ऑडियो है इन्हें जो बोल रहे हैं यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है यहाँ पे। तो मैं आपको सुना देती हूँ कि ये क्या बोल रहे थे यहाँ पे। बल्कि जब ये गिरीश जो है इनका प्रेमा का बड़ा भाई जो काम से वापस आए तो प्रेमा को वहाँ पे घर पे उन्होंने देखे तो पूछे कि कैकू आज ड्यूटी पर नहीं गए बोल के। तो प्रेमा जो है बोली कि नहीं मेरे को आज सेकेंड शिफ्ट है तो मैं थोड़ा लेट से आराम से मैं निकलती हूँ ड्यूटी पे बोल के ऐसा खामोश हो गई। तो प्रेमा का भाई भी जनरल टॉक है बोल के उन्हें भी खामोश हो गया। ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं दिख रहा था प्रेमा की तरफ से और ना ही उसके भाई की तरफ से। तो प्रेमा के भाई के अकॉर्डिंग ये कन्वर्सेशन एकदम नॉर्मल थी, जैसे नॉर्मल एक भाई बहन के बीच में होती वैसे कन्वर्सेशन थी। किसी को कोई डाउट नहीं आया, किसी को कोई शक नहीं आया कि प्रेमा के दिमाग में इतना जो डेविल माइंड है इसका इतना काम कर रहा, इतना बड़ी प्लानिंग करके बैठी इन्हें बोल के। कहीं वो तो उसके बातों से लगीच नहीं रहता कि इन्हें कुछ तो भी इतने बड़े काम को अंजाम दे रही क्या बोल के। किसी को कुछ भनक नहीं थी। तो यहाँ पे प्रेमा एक नॉर्मल दिखने वाली लड़की थी, उन्हें जैसा बिहेव कर रही थी वैसे ही कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही क्या, इतना बड़ा इन्हें प्लान करके बैठी, इन्हें एक जुर्म को अंजाम देने वाली है क्या, इसके बारे में किसको भी अंदाज़ा नहीं था। किरण और प्रेमा के बीच में बहुत महीनों से नोकझोंक चल रही थी, बहुत सारे लड़ाइयाँ भी चल रही थी, लेकिन लड़ाइयाँ इतना ख़तरनाक अंजाम दे देते बोल के किसको भी अंदाज़ा नहीं था। और यहाँ पे प्रेमा का बड़ा भाई गिरीश और प्रेमा की जो मदर रहती उन लोग कहीं तो बाहर जाने का प्लान करे रहते और घर पे कोई भी नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या होता, इन्हें ये जो प्रेमा है किरण को टेक्स्ट करती, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको टेक्स्ट करके उन्हें बुलाती, बोलती कि ऐसा घर पे कोई भी नहीं है, आज हम लोग मिलेंगे, घर पे आ जाओ बोल के। इन्हें क्या करता, इसके ऊपर उसको कब डाउट ही नहीं आता, कुछ भी उसको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि इन्हें कुछ तो भी इतना बड़ा प्लान करके मेरे को बुला रही क्या बोल के। इतना इनोसेंट बन के इन्हें क्या करता, उसकी बात पे भरोसा करके प्रेमा के घर पे जाने के वास्ते तैयार हो जाता। और किरण बगैर सोचे समझे प्रेमा से मिलने चला जाता। तो किरण जो है जैसे प्रेमा का मैसेज पढ़ता उन्हें खुशी के हमारे ऐसे तैयार हो जाता जाने के वास्ते प्रेमा के घर को। लगभग 1:10 से 1:20 के बीच में जब उन्हें घर से बाहर निकलता तभी जो उसको लोग देखे रहते कि इन्हें बाहर निकल रहा बोल के। उसके बाद में कोई भी किरण को नहीं देखे। किरण जैसे घर पहुंचता प्रेमा जो है
आराम से दरवाज़ा खोल के उसको अंदर बुला लेती। तो प्रेमा जैसे इन्हें किरण जो है घर को पहुंचता, उसको किरण को थोड़ा भी भनक नहीं पड़ती कि उसके साथ कुछ तो भी ऐसा, कुछ तो भी बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है क्या बोल के। इन्हें एकदम नॉर्मल बिहेव करती, बहुत हंसते खेलते उसको घर के अंदर बुला लेके बोलती कि देखो आज मैं तुम्हारे को फॉरेन स्टाइल में जो है मैं तुम्हारे प्रपोज करना चाह रही हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ तुम वैसा ही करना बोल के इसको क्या कर देती थी, कन्विंस कर देती। प्रेमा जो है किरण की आंखों पे पट्टी बांधी और बोली कि मैं तुम्हारे वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि तुम देखना कि मैं कैसा तुम्हारे प्रपोज कर रही हूँ बोल के। और किरण भी इसको मान लेता। यहाँ पे प्रेमा जो है पहले उसके हाथा बांध देती, फिर उसके पैरां भी बांध देती। पहले जो उसके आंखों पे ब्लाइंडफोल्ड कर दी थी, उन्हें आंखों पे पट्टी भी बांध दी थी। इन्हें कुछ भी नहीं बोला, इन्हें खामोश बैठा रहा इसके ऊपर पूरा भरोसा करके। इन्हें कुछ भी नहीं करती, इन्हें बेसिकली उन्हें उसके सामने अच्छी रह रही थी ना, किसको डाउट आता कि इन्हें ऐसा बड़ा इतना बड़ा काम कर देती उसके साथ बोल के। उन्हें जो बोल रही थी ना ऐसे ही कर रहा था। तो यहाँ पे अभी जो किरण है उन्हें आराम से हाथा पैरां पूरे बांध दी, इन्हें ब्लाइंडफोल्ड कर दी, इन्हें आराम से बैठ गया हेल्पलेस होके चेयर के ऊपर। अब इन्हें क्या करी, इन्हें प्री प्लान करके थी, इन्हें पूरा जो है इसको मालूम था कि इसको क्या करे तो क्या होने वाला है, कैसा करे तो कैसा होने वाला है, इन्हें सब जानती थी। तो इन्हें क्या करी, पेट्रोल और केरोसिन का जो मिक्सचर है दोनों को बॉटल में मिक्स कर दी, उसको रेडी बना के रख ली। कई को बोले तो दोनों का मिक्सचर कई को बनाए बोले तो इसका मोटिव सिर्फ इसको मारने का नहीं था, इसको तड़पा तड़पा के मारना था। और इन्हें कंफर्म करना चाह रही थी कि आग ज़्यादा देर तक जलना और इन्हें मरना और इसके आंखों के सामने ही मरना बोल के इन्हें ये डबल माइंड के चलते इन्हें क्या करी थी, केरोसिन और पेट्रोल को मिला के इसके ऊपर छिड़क दी। प्रेमा जो है अभी जो मिक्सचर बनाई थी वो किरण के ऊपर छिड़क के उसको आग लगा देती बगैर कुछ सोचे समझे। अभी यहाँ पे जैसे जिन्हें आग लगाई, आग एकदम से भड़क गई, पूरे घर में धुआं उठ गया और इन्हें अभी थोड़ा सा पैनिक हो गई। पैनिक होते ही चीने क्या करी, बाथरूम में छिप गई जाके। अभी उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, अभी इन्हें क्या करेंगी नेक्स्ट बोल के, तो इन्हें जाके खुद को बचाने के चक्कर में बाथरूम में छिप गई। और मैं आपको इसका फोटेज दिखा देती हूँ। ये जो किरण है इतनी बुरी तरीके से मरा, बेचारा इतना हेल्पलेस था कि उसके हाथां बने हुए हैं, पैरां बने हुए हैं, उन्हें चिल्ला नहीं सक रहा, कुछ बोल नहीं सक रहा, बता नहीं सक रहा। और इसकी इतनी बुरी हालत में इसको मारी ना, जो भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में कि किरण की बहुत बुरी तरह से मौत हुई थी जल के, और इतना जलना बोले तो बहुत ख़तरनाक वाली आग लगी थी वहाँ पे। और इस कुछ नोटिस करे नेबर नोटिस करके समझे कि यहाँ पे सिलेंडर विलेंडर फट गया होगा, तो ये सोच के उन लोगों पुलिस को फ़ोन कर दिए। पुलिस जो है मौके वारदात पे पहुंची और वहाँ पे जो है घर के अंदर देखने पे कोई भी नहीं दिखा। स्टार्टिंग में खाली जो किरण की लाश पड़ी हुई थी वही थी वहाँ पे। और जब बाथरूम खोल के देखे तो प्रेमा वहाँ पे थी, और उसको बाहर निकालने के बाद पूछताछ जो है शुरू करे तो उन्हें बोली कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, मैं बाथरूम में थी, इन्हें सुसाइड कमिट कर लिया। प्रेमा से जो है इन लोगों स्टेटमेंट लेने की कोशिश करे। प्रेमा के जो स्टेटमेंट था उससे पुलिस वाले बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहे थे। कई तो जो तरीके से किरण वहाँ पे किरण की मौत हुई थी वो बिल्कुल अलग तरीका था, हाथां पैरां सब बने हुए थे, वो बेचारा बिल्कुल हेल्पलेस था। ऐसा कौन सुसाइड करते बोल के सबके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था। तो पुलिस वाले के अभी के लिए जो मेन सस्पेक्ट था वो प्रेमा ही थी पुलिस वालों की नज़र में। तो अभी डायरेक्ट जो है उसके ऊपर उन लोग एलिगेशंस नहीं लगा सकते, तो इन लोग क्या करे डायरेक्शन डिफरेंट कर दिए इन्वेस्टिगेशन का। जब इन लोग प्रेमा के फ़ोन से जब इन्वेस्टिगेशन करे और डेटा निकालने की कोशिश करे तो उसमें एक डिलीटेड वीडियो मिला, जिसको देख के पुलिस भी हैरत में आ गए थे। और ये वीडियो में जो निकला वो चौंका देने वाला था। प्रेमा जो है पूरे जो क्राइम को विटनेस करी थी, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करी थी, हाथां पैरां बनने से लेकर उसकी लाश को जलते हुए देखने तक, उसकी लाश जब तक कम्प्लीटली जल नहीं गई तब तक उन्हें खुद के मोबाइल में उसका वीडियो रिकॉर्ड करी थी। अभी तक जो हमको मालूम पड़ा उसके अकॉर्डिंग पुलिस के सामने प्रेमा जो है कन्फेस कर ली कि क्राइम उन्हें करी बोल के, और अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। हमको यहाँ पे ये जो रियल इंसिडेंट्स है इससे एक ही बात समझ में आती कि लोगों के दिमाग में जो चल रहा वो कभी कभी चेहरे पे दिखाई नहीं देता।
तो हम लोग किसी के ऊपर भी ऐसा अंधा ट्रस्ट या अंधा बिलीव करके नहीं, किसी के साथ ऐसा चले जाना या फिर किसी के बातों में आ जाना, कुछ भी कोई भी बोल रहा तो उसको सुन लेना, ऐसा नहीं रहना। सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की कैपेसिटी भी आप लोगों में रहना। बहुत सारे बच्चियाँ आज हमारे बीच में भी हैं जो कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में इतना ट्रस्ट कर देते कि सामने वाला उनके साथ क्या क्राइम करने वाला है, उनके साथ क्या इंसिडेंट होने वाला है, इसको दिमाग में नहीं लेते। इन लोग सोचते भी नहीं, कुछ भी एक अंधाधुन कामा करते रहते। मेरी एक रिक्वेस्ट है आज की जनरेशन से कि प्यार अंधा होता मालूम है सबको, लेकिन अंधे प्यार के चलते कोई भी ऐसी मौत को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो आप लोग बहुत केयरफुल रहना। आपकी मोहब्बत के साथ साथ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है उसको भी देखिए। देख के सामने वाले के ऊपर अगर आपको थोड़ा भी शक हो रहा, आपको थोड़ा भी उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा बोले तो, अगर उन लोग अकेले बुला रहे हैं या आपका वीडियो कुछ तो भी शूट कर रहे हैं, कुछ तो भी ऐसा कर रहे हैं बोले तो प्लीज़ अग्री मत होइए। कहीं को बोले तो छोटे छोटे चीज़ें आपको बड़े बड़े क्राइम में लीड हो सकते और आपकी जान को भी धोखा हो सकता। तो ये केस मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे एक अगले खौफनाक कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।